नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और आज सच्ची बात में हम ये सच जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना और मसूद अजहर में मोहब्बत का राज क्या है। वो एक दूसरे से इतना प्यार क्यों करते हैं। मसूद अजहर हिंदुस्तान के 40 जवानों का हत्यारा है। उसके आदमियों ने उनको उड़ा दिया बम से। उसके बावजूद भी चाइना यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राज्य की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग पिछले हफ्ते हुई, उसके अंदर उसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने का जो प्रस्ताव आया था, जो 13 देशों ने पहली बार रखा, उसको चौथी बार चाइना ने वीटो कर दिया। कारण टेक्निकल रीज़न है कि हमने अभी स्टडी करना है, हमने अभी ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट भारत ने प्रोवाइड किए हैं, जो हमारे को दस्तावेज दिए गए हैं, उसके ऊपर क्या वो फिट बैठते हैं कि नहीं है। उसकी जो संस्था है जैश ए मोहम्मद, उसके ऊपर सारे बैन लगे हुए हैं, पर उसके जो नेता है उसके ऊपर बैन लगाने में चाइना को तकलीफ हो रही है। चाइना जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार उनके प्रेसिडेंट को, उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनके सारे अधिकारियों को हिंदुस्तान बुला करके रेड कारपेट बिछाए उनके लिए, उनको झूले में बुला करके ये दिखाया कि चाइना के लिए भारत कितना इम्पोर्टेंट है, हम चाइना से सच्ची दोस्ती करना चाहते हैं। एक बार फिर चीनी हिंदी भाई भाई का नारा लगाना चाहते हैं। 10 बार प्रधानमंत्री और चाइनीज़ प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं किसी मौके पर मिले, बातचीत हुई, परंतु लगता है कि चीनी के जो अधिकारी हैं, चाइना के जो अधिकारी हैं, उनके लिए अजहर ज़्यादा प्यारा है, हिंदुस्तान का प्यार उनको कड़वा लगता है। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि चाइना के आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो उनके हैं, वो मसूद अजहर अच्छी तरह संभाल सकता है, क्योंकि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि चाइना जहाँ पर उन्होंने कॉरिडोर बनाना है जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में बनेगा, जिससे वहाँ के जितने भी माल आता है जो विदेशों में जाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, अभी सिंगापुर के माध्यम से आता है, अगर वो बंद हो जाए तो चाइना का व्यापार बंद हो जाएगा। तो उसके ऊपर करोड़ों रुपये वो खर्च कर रहे हैं। वो सड़क बन रही है जो वहाँ ले जाएगी जहाँ पर 2022 तक 50,000 चीनी रहेंगे। वो जगह ऐसी है जहाँ पर सारे के सारे आतंकवादी हैं, उस रास्ते में उन लोगों का कब्जा है। तो अजहर शायद ये गारंटी देगा उनको कि तुम मेरे को बचा करके रखिए, मैं आपके लोगों को बचा करके रखूँगा, आपका व्यापार चलने दूँगा। और उसने ये भी वादा किया है, ऐसा लगता है कि चाइना में जो फंडामेंटलिज्म है, वहाँ के जो मुस्लिम आतंकवादी हैं, वो चाइना के खिलाफ जो नारा लगा रहे थे पिछले कई सालों से, वो कुछ बंद हो गया है। 10 लाख से ज़्यादा मुस्लिम आतंकवादी जेलों में बंद है। तो चाइना को लगता है कि अजहर को प्यार करने से शायद उनका देश इस तरह के आतंक से बचा रहे। वहाँ पर डिक्टेटरशिप है, लोगों को मार दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है, परंतु आर्थिक जो उनके मुद्दे हैं, चाइना उसको बचाने के लिए अजहर को बचा रहा है। भाई, भारत आपको कितनी मदद कर रहा है। लगभग 66 लाख करोड़ का ट्रेड हम करते हैं दोनों देश मिलकर के, और डेफिसिट जो है 50 लाख करोड़ का लगभग ऐसा डेफिसिट जो इंदिरा को वहन करना पड़ता है। वो हमारे यहाँ से ज़्यादा डॉलर ले जा रहे हैं, हमारा इम्पोर्ट बढ़ रहा है, परंतु चाइना का एक्सपोर्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर चीज़, खिलौनों से लेकर के टेलीफोन तक चाइना से आ रहे हैं, और हमारी सरकार चाहती कि आए यहाँ पर। और मोदी सरकार ने बड़ा ऐसे उनके लिए आर्थिक ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे चाइनीज़ कंपटीशन भी बढ़ता रहे बाकी कंपनियों के साथ, और उसका फ़ायदा उठाया। 50,000 करोड़ के केवल टेलीफोन हिंदुस्तान में बिकते हैं जो चाइना से आते हैं। हर व्यक्ति के पास टेलीफोन है, हर दूसरा व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, वो चाइना का टेलीफोन है, हर दूसरा टेलीफोन, और वो बढ़ता चला जा रहा है। हर घर में टॉयज़ हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, लाइट्स हैं, ऐसी सब चीज़ें चाइना से आ रही हैं, हम ले रहे हैं। चाइना के लोग हिंदुस्तान की जो आदत है कि हम सस्ती चीज़ें खरीदें चाहे वो ख़राब हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और भारत की सरकार भी चाहती है कि चलो ऐसी बहाने से हम चाइना से शांति रख सकते हैं, परंतु चाइना भारत से पैसा कमा करके आतंकवादों को बचाव कर रहा है। इसके ऊपर एक बार मोदी सरकार को दोबारा से सोचना होगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचना होगा। जब चाइना का नाम आता है, कई पॉलिटिकल पार्टी बोलते नहीं हैं। राहुल गांधी ने मजाक में ट्वीट कर दिया, उसके बदले में बीजेपी ने जवाब दे दिया, परंतु उसका असर क्या हुआ कि अजहर अमर है, उसको आप मार भी नहीं सकते, उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो मेरे को ये लगता है कि चाइना को सिर्फ आर्थिक भाषा समझ में आती है। इंडिया मार्केट है इतनी बड़ी, अमेरिका को भी समझ में आता है, चाइना को भी समझ में आता है। अगर इस मार्केट को आप चाइना के कब्जे में नहीं जाने दें, उनके पेट पे जब तक आप लात नहीं मारेंगे, तब तक चाइना समझ में नहीं आएगा। एक ही तरीका है कि चाइनीज़ गुड्स का बहिष्कार होना चाहिए,
चाइनीज़ गुड्स को नहीं आने देना चाहिए। और चाइना को तभी पता लगेगा कि जब उनका एक्सपोर्ट यहाँ पर बंद हो जाएगा आना, वहाँ से चीज़ें आनी बंद हो जाएंगी, तभी चाइना को समझ आएगा कि अज़र से मोहब्बत महंगी पड़ सकती है। यही एक तरीका है चाइना को समझाने का कि 4 बार वो रिजेक्ट कर चुका है, अब 9 महीने बाद फिर नंबर आएगा। 9 महीने बहुत समय होता है जिसके अंदर भारत अपनी नीति बना सकता है कि किस तरह सर जैसे आदमियों को कब्ज़े में लाया जाए। ये शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात है, केवल भारत की नहीं है। बाकी लोगों ने इसलिए सपोर्ट किया तेरे देशों ने कि हर देश के अंदर आतंकवाद छाया हुआ है। पहले ये लोग सपोर्ट नहीं करते थे, अब पहले किसी 2 लोगों ने किया, फिर 3 लोगों ने किया, अब 13 देश हमारे साथ खड़े हैं। केवल चाइना हमारे खिलाफ खड़ा है। इसके लिए सारे भारतवर्ष को प्रयोग करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। सब मिल करके अज़र जैसे आदमियों को एकदम कब्ज़े में लेकर के उनके ऊपर वही बर्ताव किया जाए वो लोगों के साथ करते आ रहे हैं, तभी ये होगा। इसके अलावा कोई नहीं होगा। यही एक सच है, यही एक सच्ची बात है। लोगों को सुनने का आदी होना पड़ेगा। धन्यवाद।